हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आकाश गंगा ऑनलाइन क्लासेस। आकाश गंगा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, राइट। पास्ट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले हम जानते हैं परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट मतलब जो बीता हुआ समय है, मतलब जो बीते हुए समय में जो कार्य पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है वो क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, राइट। तो हम इसकी फिर क्या जानते हैं? आइडेंटिफिकेशन जानते हैं, क्योंकि कोई भी टेंस होता है उसकी हम आइडेंटिफिकेशन नहीं जानेंगे तो हम ट्रांसलेशन उसका नहीं कर पाएंगे, राइट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है आइडेंटिफिकेशन, राइट। तो इसका आइडेंटिफिकेशन है जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य क्यों आता है? क्योंकि हम लोग की जो फर्स्ट लैंग्वेज है हिंदी है, हम हिंदी के थ्रू ही क्या है, इंग्लिश को सीखते हैं ना। तो जो भी हिंदी का सेंटेंस होगा उसी को तो हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, राइट। तो जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या आ था, ई थी, ए थे आदि शब्द आए तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, राइट। कौन सा टेंस होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ऐसे शब्द उस पर देखने को मिलते हैं तो क्या होता है? वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे ट्रेन पहले ही जा चुकी थी, मतलब कुछ समय पहले ही वो, यानी कि उसके जाने को जो कार्य हो क्या हुआ है, कंप्लीट हो चुका, वो जा चुकी है, राइट। तो चुका तो चुकी थी आए, तो ट्रेन पहले ही जा चुकी थी, ठीक। इससे पता चल रहा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट। ये तो रही आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। क्या होता है? हैड, हैड। और उसके बाद उसकी जो मेन वर्ब होता है उसमें थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। किसका करेंगे? थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जो हैड है वो सभी के साथ लगता है, चाहे वो सिंगुलर नंबर प्रोनाउन हो या प्लूरल नंबर प्रोनाउन हो, सभी के साथ हैड का ही यूज करेंगे। इसमें ये नहीं कि सिंगुलर के साथ अलग और प्लूरल के साथ अलग, क्योंकि इसमें हैड ही हेल्पिंग वर्ब होती है, राइट। और इसमें क्या है जो बात करेंगे हम आज अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, सकारात्मक वाक्य। और इसमें भी हम दो प्रकार के पढ़ेंगे, सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जिसमें केवल एक ही वाक्य होगा, और जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है इसमें दो उपवाक्य होंगे, राइट। जैसे कि उसने पहले ही अपना कार्य कर लिया था। देखो यहाँ पे या आ रहा है, या था, ई थी, ए थे, मतलब उसने पहले ही अपना कार्य कर लिया था। पास्ट की बात हो रही है, पूरी तरह से कंप्लीट कर चुका है ना। तो देखो ऐसे करेंगे, उसने, चाहे यहाँ पे हम ही भी बोल सकते हैं और शी भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसने से ही, उसने से कंफर्म नहीं हो रहा है कि फेमिनाइन जेंडर के बारे में बात की जा रही है या मस्कुलाइन जेंडर के बारे में बात की रही है। अब ये कंफर्म कब होगा? जब हम इंग्लिश स्पोकन, यानी कि जब किसी से हम कन्वर्जेशन कर रहे होते हैं, जब उसको हम इंडिकेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा हाँ लड़के के बारे में कह रहे हैं या लड़की के बारे में कह रहे हैं, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग हम वहां पे यूज कर सकते हैं सी है ही, लेकिन हम यहाँ पे सी ही यूज किए। सी हैड ऑलरेडी, राइट, डन हर वर्क। शी हैड ऑलरेडी डन हर वर्क। जो ऑलरेडी होता है ये इसके बाद, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब इसके बाद ही यूज किया जाता है। अगर इसके पहले कर देंगे तो वो ग्रामेटिकल एरर होता है। सी ऑलरेडी हैड नहीं होगा, क्या होगा? सी हैड ऑलरेडी डन हर वर्क। उसने पहले ही अपना कार्य कर लिया था, राइट। नेक्स्ट है रितु पहले ही चली गई थी। रितु पहले ही चली गई थी, ठीक। तो रितु, रितु को तो रितु लिखेंगे। रितु हैड ऑलरेडी, चली गई थी, गॉन, गो वेंट गॉन, उसका जो थर्ड फॉर्म होगा गॉन होगा, गो का। रितु हैड ऑलरेडी गॉन। 7 बजे तक गाड़ी जा चुकी थी। 7 बजे तक गाड़ी जा चुकी थी। द ट्रेन हैड अराइव्ड। अब जो बजे तक होता है, 7 बजे तक, 6 बजे तक, उसके लिए हम क्या करते हैं? यूज करते हैं बाई 7 o'clock। द ट्रेन हैड अराइव्ड बाई 7 o'clock। नेक्स्ट है सूर्यास्त तक वह घर वापस आ चुकी थी। सूर्यास्त तक वह घर वापस आ चुकी थी। सी हैड रिटर्न होम। अब यहाँ पे घर वापस आ चुकी थी, रिटर्न बैक नहीं यूज करेंगे। रिटर्न का मतलब ये होता है वापस आना। शी हैड रिटर्न होम बाय द सनसेट। सूर्यास्त तक वह
घर आ चुकी थी। नेक्स्ट है मैं यह खबर पहले ही सुन चुका था। मैं यह खबर पहले ही सुन चुका था। आई हैड ऑलरेडी हर्ड, हियर की क्या होगी, थर्ड फॉर्म हर्ड होगा। आई हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज। आई हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज, राइट। ये रहा हमारा सिंपल सेंटेंस। अब हम बात करते हैं ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, राइट। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स से ही पता चल रहा थोड़ा सा जटिल होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इसमें दो उपवाक्य होते हैं। देखो, मेरे स्टेशन जाने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी। तो यहाँ पे देखो मेन हम इसको देखेंगे पहले ना, पहले शब्द आया है तो हम यहाँ से नहीं, ट्रांसलेशन यहाँ से नहीं करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से, पहले के बाद वाले सेंटेंस के, राइट। तो यहाँ पे क्या है हमारा, यह सब्जेक्ट क्या है, इसके बाद वाला रेलगाड़ी है, राइट। रेलगाड़ी, तो क्या लिखेंगे, द ट्रेन हैड स्टार्टेड। क्या, हैड स्टार्टेड मीन जो पहले के बाद वाला सेंटेंस होता है उसको हम करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। किस में करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो पहले के इस साइड इनकी पहले वाला होता है उसको हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किस में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पहले के बाद इधर वाला सेंटेंस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और इसके पहले के इस साइड वाला इनकी पहले ही जो हो उसको हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। देखो, रेलगाड़ी छूट चुकी थी, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, छूट चुकी मतलब स्टार्ट हो चुकी, जो चालू हो गई थी। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर, लिख दिया बिफोर। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आई रीच्ड द स्टेशन। आई रीच्ड द स्टेशन, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसकी जो वर्ब की है सेकंड फॉर्म को यूज किया जाता है अगर वह सेंटेंस किसमें हो, उस सिंपल में हो, ना कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होगा तो वहां पे डिड का प्रयोग करेंगे, सिंपल होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म करेंगे। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग गए थे। ठीक है, पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग गए थे। अब यहाँ से पहले है इस साइड वाला हम सेंटेंस लिखेंगे, चोर है क्या लिखेंगे, द थीव्स। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में करेंगे हैड रन, रन होता है तो रन अवे बिफोर द पुलिस रीच्ड, बिफोर द पुलिस रीच्ड, राइट। पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग गए थे। नेक्स्ट है डॉक्टर के जाने के बाद। अब देखो ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं इसमें दो ही शब्द आते हैं, पहले आएगा और बाद आएगा। डॉक्टर के जाने के बाद मरीज मर गया था। अब देखो यहाँ पे इसका अपोजिट हो जाएगा, पहले के यहाँ पे बाद है तो ये वाला जो सेंटेंस है बाद के बाद वाला इस साइड वाला इसको हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, और बाद के पहले वाले को करेंगे हम पास्ट परफेक्ट में। इतना डिफरेंस होता है दोनों में। द पेशेंट डाइड, द इसको लिखेंगे पेशेंट डाइड मतलब मर गया था, डाइड यानी कि सेकेंड फॉर्म। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। ये वाले सेंटेंस को हम करेंगे फास्ट परफेक्ट टेंस में, राइट। तुम्हारे आने के बाद मैंने चाय पी थी, तुम्हारे आने के बाद मैंने चाय पी थी। आई टुक, चाय पीने के लिए हम ड्रिंक नहीं करते हैं, टुक यानी कि जो धीरे धीरे लिया जाए उसके लिए मीन्स टेक करते हैं, चाय को हम टेक करते हैं। तो टेक का जो थर्ड फॉर्म होगा, सेकेंड फॉर्म होगा टुक होगा, राइट। आई टुक टी आफ्टर यू हैड कम, आई टुक टी आफ्टर यू हैड कम, राइट। तो ये हमारा रहा पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें भी हम दो तरह के सेंटेंस पढ़े हैं, सिंपल एक कॉम्प्लेक्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।